Hello, I am Shivam and I am an engineering student and I am trying to explain a question from 2025 board exam. It's about trigonometric identities. Question is that sin a plus cos a divided by sin a minus cos a plus sin a minus cos a divided by sin a plus cos a is equal to 2 divided by 2 sin square a minus 1. तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा LHS जो दिया हुआ है उसको RHS में हमें प्रूफ करना है और ये 4 मार्क क्वेश्चन है। ये सेट 1 का क्वेश्चन है, 31 और 1 ये सेट है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डेनोमिनेटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कि जो फर्स्ट पार्ट का टर्म का जो डेनोमिनेटर है वो सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर के बराबर है। तो हम यहाँ रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, जिसके लिए हम या तो लेफ़्ट वाले जो पार्ट है साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए को ऊपर नीचे साइन ए प्लस कॉस ए से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमें दिख रहा है कि ऐसा ही एक टर्म जो है हमारे पास में दूसरा वाला टर्म है। तो हम क्या करते हैं, इसका हम LCM लेते हैं। तो LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो कॉमन में हो जाएगा साइन ए को जब हम साइन ए माइनस कॉस ए को जब मिलाएंगे नए वाले डिनोमिनेटर से तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये साइन ए प्लस कॉस ए नहीं है। तो ये जो है हमारे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए। और ऐसा ही सेकंड वाले टर्म में भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर में था कि साइन ए प्लस कॉस ए प्रेजेंट था, और यहाँ वाले में है कि हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए है। तो हमें उस टर्म को वैसा बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए माइनस कॉस ए से। तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। तो अब हम आगे चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि ये जो है आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर वाला क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ये हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, साइन ए है, और बी क्या है, कॉस ए है। तो हम इसमें आगे कैसे हम मूव कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि हमें क्या आ रहा है, RHS पे 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आ रहा है। और हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म प्रेजेंट है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो अब हम लोग कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किस आइडेंटिटी से, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है ये 1 होता है। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन ए मल्टीप्लाइड बाई ये होल स्क्वायर वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अब क्या हो जाएगा कि 2 साइन ए कॉस ए प्लस वाला जो है माइनस वाले को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग को 2 टर्म मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। इसका भी हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो अब क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 × 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस वाला टर्म है तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, हेंस प्रूव्ड।